जरा इमेजिन कीजिए आप अपनी कार में पेट्रोल भरवाने गए और किसी ने कहा भाई साहब इसमें गन्ना भी मिला हुआ है। पहले तो शायद आप सोचेंगे ये पेट्रोल पंप है या जूस की दुकान। लेकिन मज़ेदार बात यह है भारत में बिकने वाले पेट्रोल में आज सचमुच इथेनॉल मिला हुआ है। तो सवाल ये है क्या एनवायरनमेंट के लिए अच्छा है या इसके पीछे पूरी कहानी कुछ और ही है। चलिए बिना अफवाहों के सिर्फ फैक्ट्स के साथ समझते हैं। तो शुरू करते हैं। अगर आपने पिछले कुछ महीनों में सोशल मीडिया खोला होगा तो इथेनॉल पर कुछ न कुछ ज़रूर देखा होगा। कोई कहता है माइलेज ख़त्म, कोई कहता है इंजन खराब, किसी ने चींटियों वाली वीडियो देखकर फैसला सुना दिया और कोई पूछ रहा है अगर इथेनॉल इतना अच्छा है तो पेट्रोल अभी भी महंगा क्यों है। सवाल बहुत हैं लेकिन जवाब सिर्फ एक वीडियो। अब सबसे पहले एक छोटा सा कन्फ्यूजन दूर करते हैं। इथेनॉल सुनते ही कई लोगों के दिमाग में अल्कोहल आता है और फिर अगला सवाल, ये गाड़ी चल रही है या पार्टी। लेकिन यहाँ बात किसी ड्रिंक की नहीं बल्कि फ्यूल ग्रेड इथेनॉल की हो रही है, यानी ऐसा इथेनॉल जिसे खास तौर पर गाड़ियों के फ्यूल के लिए तैयार किया जाता है। और मज़ेदार बात यह है कि ये ज़मीन के नीचे से नहीं निकलता बल्कि खेतों से आता है। जी हाँ, शुगर केन, मोलेसेस, मेज और ब्रोकन राइस जैसी फसलों से इसे बनाया जा सकता है। अब सवाल ये है खेत से निकली फसल आखिर पेट्रोल तक पहुंचती कैसे है। आइए अगले 20 सेकंड में पूरी जर्नी देखते हैं। अब सवाल आता है खेत में खड़ा ये गन्ना आखिर आपकी गाड़ी के फ्यूल टैंक तक पहुंचता कैसे है। इसकी शुरुआत होती है खेत से। सबसे पहले शुगर केन की कटाई की जाती है, इसके बाद इसे शुगर मिल या इथेनॉल प्लांट भेजा जाता है जहां इसे शुगर, मोलेसेस या जूस अलग किया जाता है। फिर शुरू होती है असली साइंस। फर्मेंटेशन की मदद से इसमें मौजूद शुगर को अल्कोहल में बदला जाता है। इसके बाद डिस्टिलेशन और प्यूरिफिकेशन का प्रोसेस होता है जिससे फ्यूल ग्रेड इथेनॉल तैयार होता है और आखिर में यही इथेनॉल ऑयल डिपो पहुंचता है जहां इसे पेट्रोल के साथ मिलाकर E20 जैसे फ्यूल तैयार किए जाते हैं। यानी खेत से शुरू हुई यात्रा आखिर आपकी कार के फ्यूल टैंक तक पहुंच जाती है। अब बात करते हैं E10, E20, E85। ये नाम तो आपने कई बार सुने होंगे, लेकिन सच बताइए पहली बार सुनकर आपको भी लगा था ना ये कोई एग्ज़ाम का रोल नंबर है या वाईफाई का पासवर्ड। असल में कहानी बहुत आसान है। ई का मतलब है इथेनॉल और उसके बाद लिखा नंबर बताता है पेट्रोल में इथेनॉल कितने परसेंट मिलाया गया है। यानी E10 में 10% इथेनॉल और 90% पेट्रोल, E20 में 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल और E85 में 85% इथेनॉल और सिर्फ 15% पेट्रोल। लेकिन ज़रा रुकिए, इसका मतलब ये नहीं है कि हर गाड़ी में E85 भरवा सकते हैं। ऐसा किया तो आपकी कार शायद बोले भाई पहले मैनुअल तो पढ़ लेते। E85 सिर्फ फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स के लिए ही बनाया गया है, जबकि भारत में ज़्यादातर गाड़ियों के लिए फ़िलहाल E20 फ्यूल पर ही जोर दिया जा रहा है। अब सवाल ये है अगर E20 इतना अच्छा है तो सरकार इसे बढ़ावा क्यों दे रही है। यहीं से कहानी का दिलचस्प हिस्सा शुरू होता है। आखिर सरकार इथेनॉल को इतना बढ़ावा क्यों दे रही है। क्या सिर्फ एनवायरनमेंट के लिए? नहीं, इसके पीछे 4 नहीं बल्कि 5 बड़े कारण हैं। पहला कारण, भारत अपनी ज़रूरत का ज़्यादातर क्रूड ऑयल विदेशों से खरीदता है। मतलब हमारी गाड़ी भारत में चलती है लेकिन उसका फ्यूल अक्सर हज़ारों किलोमीटर दूर से जहाज़ों में आता है। दूसरा कारण, दुनिया में कभी भी युद्ध, समुद्री रास्तों में रुकावट और राजनीतिक तनाव पैदा हो सकता है। हाल ही में वेस्ट एशिया में बढ़े तनाव और रेड सी जैसे इम्पोर्टेंट जो सी रूट्स हैं उनमें आई रुकावटों को दिखाया कि अगर ऑयल सप्लाई इफ़ेक्ट होती है तो तेल महंगा हो सकता है और इंपोर्ट करने वाले देशों की चिंता बढ़ जाती है। यही वजह है भारत चाहता है भविष्य में पूरी तरह विदेशों के तेल पर निर्भर न रहना पड़े। तीसरा कारण, किसान। अगर गन्ने, मक्के या टूटे हुए चावल से फ्यूल भी बनाया जाए तो किसानों को एक एक्स्ट्रा मार्केट भी मिल सकता है। अब दुनिया का एक चक्कर लगाते हैं। देखो ये कोई नया जुगाड़ नहीं है, दुनिया 40 साल से पी रही है ये, यानी कि यूज़ कर रही है। ब्राज़ील तो सबका बाप है, वहाँ E27 नॉर्मल है और E100 भी मिलता है, मतलब गाड़ी नहीं गन्ना एक्सप्रेस। USA सबसे बड़ा गुंडा, 60% इथेनॉल वहीं बनता है, वहाँ 98% पेट्रोल पहले से ही E10 है। थाईलैंड, पैराग्वे, छोटे देश पर हमसे आगे, वहाँ E20, E85 तीनों ऑप्शन हैं। हम इंडिया वाले अब E20 पे आए हैं, मतलब पार्टी तो कब की शुरू हो गई थी, हमने अब एंट्री मार रही है।
और ऐसे ही इथेनॉल दुनिया के सभी बड़े देशों में यूज़ हो रहा है, हमसे भी बहुत पहले से। अब हम आते हैं सवालों पर। सवाल नंबर 1, गन्ना तो खेत में उगता है, सस्ता होना चाहिए, पेट्रोल सस्ता क्यों नहीं हुआ? इसके 3 बड़े कारण हैं। पहला, डिमांड हाई है। पहले दारू कंपनी लेती थी, अब पेट्रोल पंप वाले भी लाइन में हैं। दूसरा, बनाना महंगा है। गन्ने से इथेनॉल को एकदम सूखा यानी कि एनहाइड्रस बनाना, प्लांट लगाना 100 करोड़ का खेल है। तीसरा बड़ा कारण किसान का रेट है। इसका रेट क्रूड ऑयल से नहीं, किसान के गन्ने के रेट से फिक्स होता है, तो देशभक्ति वाला महंगा है। सस्ता नशा महंगा पड़ रहा है। अब आते हैं हम सवाल नंबर 2 पर। माइलेज कम और इंजन भी फेल। सच क्या है? सच ये है, माइलेज 2 से 6% कम होगी, क्योंकि 1 लीटर पेट्रोल की एनर्जी 100 है, इथेनॉल की 66 है। तो E20 में थोड़ी एनर्जी कम तो होगी ही। कंपनी भी मानती है। इंजन फेल होगा? नहीं। अगर गाड़ी 2023 के बाद की 20 S6 है, टेंशन ज़ीरो, वो फ्लेक्स के लिए बनी है। अगर गाड़ी पुरानी स्प्लेंडर या एक्टिवा है तो थोड़ा ध्यान दो। इथेनॉल पुराने रबर पाइप को थोड़ा खा जाता है, इसलिए स्टार्टिंग प्रॉब्लम हो सकती है। इंजन फेल नहीं, पुराने पाइप का लीवर फेल होता है। अब बारी आती है सवाल नंबर 3 की। टंकी पे चींटियां और मधुमक्खियां क्यों आती हैं? BPCL और ISMA ने ऑफिशियली बोला है, ये सिर्फ एक र्यूमर है। फ्यूल वाला इथेनॉल में चींटी होती ही नहीं, वो इतना फिल्टर होता है कि उसमें मीठा ख़त्म हो जाता है। उल्टा सेम डीनेचुरेंट मिलाते हैं जो कीड़ों को भगाता है। तो चींटी क्यों आती है वीडियो में? क्योंकि आपने फ्यूल गिरा दिया, वहाँ धूल जम गई या हाथ गंदा था। चींटी मीठा ढूंढने आई, इथेनॉल पीने नहीं आई। जो बी वाला वीडियो वायरल हुआ था, जो मधुमक्खी आई हुई थी, वो AI था। अब आते हैं हमारी वीडियो के आखिरी सवाल पर। डीजल में क्यों नहीं मिलाते? इतना भेदभाव क्यों? क्योंकि पेट्रोल और डीजल की कुंडली अलग है। पहली, मिलते ही नहीं है। डीजल भारी है और इथेनॉल हल्का, थोड़ा पानी आया तो अलग हो जाएंगे, जैसे चाय में तेल। दूसरा, आग का चक्कर। पेट्रोल को चिंगारी चाहिए यानी कि ऑक्टेन, और डीजल को प्रेशर, सीटेन। इथेनॉल का सीटेन 8 है, डीजल का 50। डीजल इंजन में इथेनॉल जलेगा ही नहीं। और तीसरा, सुखा देगा। डीजल चिपचिपा होता है, इंजन को मालिश करता है, इथेनॉल सुखा देता है, पंप घिस जाएगा। इसलिए डीजल के लिए इथेनॉल नहीं, बायोडीजल बनता है। वो किससे बनता है? सरसों के तेल से। याद रखो, पेट्रोल गन्ने का जूस और डीजल सरसों का तेल। तो फाइनल क्या है? इथेनॉल बुरा नहीं है। पॉल्यूशन 35% कम, किसान अमीर, इंपोर्ट कम। बस पुरानी गाड़ी का थोड़ा ख्याल रखो, माइलेज को थोड़ा मोह छोड़ो और टंकी साफ रखो। आप टीम इथेनॉल हो या टीम चींटी? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अब फैसला आपका। क्या आपको लगता है E20 भारत के लिए सही कदम है या इसे धीरे धीरे लागू किया जाना चाहिए? अपनी राय कमेंट में ज़रूर लिखिए। और हाँ, इससे जुड़े आपके मन में कोई भी सवाल हो, वो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं उसका अगले वीडियो में उसका आंसर दूंगी। और आप देख रहे थे समझो इंडिया, जहां हम वायरल नहीं, ओरिजिनल फैक्ट समझते हैं। धन्यवाद। नमस्कार।